जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है या जिनका पार्टी के अंदर आज ज्वाइनिंग हुई है, ऐसे हमारे दो यशस्वी नेता आदरणीय हमारे भादरा से डूडी साहब और राजकुमार जी रिणवा साहब। मुझे जब पार्टी में ज्वाइन करा रहे थे तो मुझे माननीय अध्यक्ष जी और अरुण सिंह जी ने यह कहा कि पहला दुपट्टा राजकुमार जी रिणवा साहब को अभिनेश महर्षि पहनाएगा। मुझे आज खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पहले मंत्री रहे आदरणीय राजकुमार जी रिणवा साहब और डूडी साहब दोनों ही हमारे परिवार में पुनः लौट करके आए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को बल मिलेगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सितारा चमक रहा है, उसी तरह से विश्व गुरु बनने की तरफ इन सब लोगों का योगदान रहेगा। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रथम सेवक होने के नाते मुझे ये मौका मिला कि मैं पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का अभिनंदन कर सकूं, आपका स्वागत कर सकूं। मैं माननीय राजकुमार जी रिणवा साहब और माननीय डूडी साहब आपका भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी यशस्वी बने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु इस भारत को बनाने में जिस तरह से आगे चल रहे हैं, उसके अंदर हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े। इसी कामना के साथ आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेरे सामने दिख रहे हैं सारे मंडलों से आए हुए यहाँ पर तमाम लोग, जिसके अंदर सभी मंडल अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ता साथी लोग यहाँ पर हैं। मैं सम्मानित मंच के सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उसके बाद मैं एक अपील करना चाहता हूं कि हमारे बीच में यशस्वी पार्टी के यशस्वी कैंडिडेट माननीय अशोक पीचा जी हमारे बीच में है। आज हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि अशोक पीचा कैंडिडेट नहीं है, हम सब लोग अशोक पीचा बनकर के कैंडिडेट बनकर के यदि घर घर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां से भारी बहुमत से विजयी होगी। और जिस उम्मीद के साथ में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो हमारी मंशा के अनुसार हम वोटर्स के बीच में जाकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है। मैं पुनः लंबी बात नहीं करूंगा, हमारे नेता लोग हैं वो भी बोलेंगे, लेकिन मैं फिर मंच पर बैठे हुए तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सब लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और हम सब लोग जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं, ये सब लोग एक परिवार के रूप में, एक परिवारवाद की भावना के रूप में कि हम सब परिवार के लोग, हमारा वृहद परिवार भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने बैठा है। ये वट वृक्ष बन चुका है, इसके सामने और कोई दल ठहरने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएं और हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। इसी कामना के साथ में मैं आप सब लोग जितने भी लोग पधारे हैं, इन सब लोगों का भी हृदय के अंतःस्थल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप सब लोग यहाँ पर पधार करके आज इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना योगदान दिया। मैं तमाम जिले के तमाम नेता यहाँ बैठे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हम सब लोग मिलकर के अशोक पीचा जी के हाथ मजबूत करें और अब से लेकर के 5 तारीख को वोट जब तक नहीं पड़ जाए तब तक के लिए हमें चैन से नहीं बैठना है और एक व्यक्ति ये प्रण ले ले कि मुझे कम से कम 20 लोगों की चिंता करते हुए 20 परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें वोट करवाना है तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से हम विजयी होंगे। यही बात कहते हुए पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ में एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सतीश पूनिया जी जिंदाबाद,
नारा जोर से लगना चाहिए। और हमारे जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, सभी मंचासीन नेतागण जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अविनेश जी का। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय युवा सांसद आदरणीय राहुल जी कस्वा से कि आप आए सभा को संबोधित करें। आदरणीय राहुल जी कस्वा। आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय सतीश पूनिया जी, आदरणीय पिताश्री राम सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, सम्मानित मंच, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय राजकुमार जी का, जो उन्होंने आज परिवार में वापसी करी है। और रतनगढ़ का आदमी आज बहुत घनी मात्रा में आ रहे हैं। तारों एक बात तो चाहूं, उल्टा ना जाइए, 7 दिन नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, ऐ की ताली बजाओ जोरदार, जितना भी लोग आया हो। क्योंकि अविनेश जी बहुत अच्छी बात यही कही है कि चुनाव आपनो है और बचे हुए 7 दिन तक अपन सभी लोगों को मिलकर इस चुनाव के अंदर जी जान लगानी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजकुमार जी के साथ में पूरी टीम, अभी मैं और अविनेश जी ने पिछले 4 दिन से टूर करे हैं गांव के अंदर, हम गांव-गांव जा रहे हैं। सभी लोग पार्टी के हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण है गांव-गांव जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं, और इनमें जी थारो पूरा आशीर्वाद हमेशा मेरे पर रहे हैं। और मैं चाहूं कि उतना ही जबरदस्त आशीर्वाद अशोक पिंचा जी पर भी बनेगा, तो ही बात किसी बात बनेगी। मित्रों, ये चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहारी जी ने बहुत सही बातों में से कुछ बात कही है, बाकी अध्यक्ष महोदय और अरुण सिंह जी कहेंगे, आदरणीय हमारे नेताजी राजेंद्र राठौड़ जी भी कहेंगे। पर मैं एक ही बात जरूर जानता हूं, अगर हम सब मिलकर टीम भाजपा के रूप में काम करेंगे तो अपनी चुनाव में जीत निश्चित है। मात्र 7 दिन बचे हैं अपने पास में और सभी लोग मिलकर इस चुनाव के अंदर मेहनत करें, भाग लें। और मैं जयदीप जी डूडी साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने भी घर में वापसी करी है। लालचंद जी अंकल के साथ में बहुत बढ़िया रिश्ता पिताजी का हमेशा रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भादरा से आई हमारी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पधारे हैं। हम उम्मीद करते हैं सब जने मिलकर इस चुनाव के अंदर अपना एक ही अब लक्ष्य होना चाहिए। अशोक जी भाई साहब को सच्चाई ईमानदारी के साथ 20 साल से कार्य कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। एक बार ही जीत मिली है और इस बार हम सब मिलकर उनको जीत दिलाएं, यही हमारा सपना होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल से कि आप आए इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय अर्जुन राम जी। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, दिल्ली से हमारा मार्गदर्शन करने हमारे मध्य पधारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, मंच पर बैठे हुए तमाम नेता, जिसमें हमारे राजेंद्र जी राठौड़ साहब, राम सिंह जी कस्वा साहब, राहुल जी कस्वा जी, हमारे अविनेश महर्षि जी, हमारे अशोक जी पिंचा और जिन्होंने ज्वाइन किया तो महत्वपूर्ण नाम राजकुमार जी रेणवा और जयदीप जी डूडी। अच्छा, ये बताओ सम्मानित मंच और सभी मातृशक्ति और सभी साथियों पत्रकारों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सरदार सिंह का उपचुनाव एक घुमावदार मोड़ से बाहर निकल रहा है ना। लागे कौन के थाने लागे कि नहीं लागे? ये 16 तारीख को नॉमिनेशन हुआ था और गांधी चौक में मीटिंग थी। राजेंद्र जी राठौड़ साहब और हम सब लोग गवाह थे उसके। उस मीटिंग में भी जान थी, लेकिन आज जो ज्वाइनिंग की मीटिंग है ये घुमावदार मोड़ से पार निकल करके अब ये चुनाव हाईवे पे आ गया।
स्पीड बढ़नी चाहिए। अब बढ़ेगी क्या? पिता जी को जीता दोगे क्या? है? जोर तो बोलो उसके जीता हम। देखिए, वहां उस समय भी मैंने कहा था, यहां भी मैं कह रहा हूं कि 2023 में विधानसभा के चुनाव, 24 में लोकसभा के चुनाव, जिसको आम चुनाव बोलते हैं, 24 में मोदी जी आ रहे हैं। पक्का है क्या? पक्का है ना? अच्छा, सारे सर्वे कह रहे हैं कि 23 में भी बीजेपी आ रही है राजस्थान में। हाँ, सुनो क्या? कौन सुनो? 23 में बीजेपी आ रही है, पक्का? तो भाई जी सरदार से गेलो गाल दो कि 22 में भी अभी बीजेपी आने रास्ता साफ हो गया। कहीं करो फिर तो घुमावदार मोड़ को तो क्रॉस कर लिया पिंचा जी आपने। घुमावदार मोड़ को तो पिंचा जी ने क्रॉस कर लिया। देखिए, अभी विषय आ रहा था कि पिंचा जी साफ सुथरे बेदाग छवि के उम्मीदवार हैं, फिर इनको अपन जीता क्यों नहीं सकते? क्या हम प्रण ले सकते हैं? क्या हम प्रण ले सकते हैं आज कि हम सोने से पहले कुछ वोटों का बढ़ोतरी करके सोएंगे? हमारे 6 मंडल हैं यहां सरदार से विधानसभा में, 6 मंडल है, और हर मंडल अध्यक्ष को या मंडल के ऊपर हमने एक एमएलए को प्रभारी बना रखा है, उसको सूचित करके सोएंगे कि आज मैंने 10 वोट बढ़ा दिए ये सूची, आज मैंने 20 वोट बढ़ा दिए ये सूची। और मंच पे बैठे हैं वो शायद 100 वोट 200 वोट बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं? ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि चुनाव तो बहुत नजदीक जीतने वाला हो गया अब आज की सभा को देखते हुए, मुझे तो ऐसा लगता है। और पॉलिटिकल असेसमेंट करने वाले लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग यहां लगे थे चुनाव में, लेकिन परसों भी अशोक गहलोत जी कोई भचीड़ जोर फोड़ लो तो बेसगा जयपुर के 23 मिनट का इंटरव्यू, जिसका भी जिक्र सभी पूर्व नेता कर रहे थे, एक कुर्सी बचा रहा है, एक कुर्सी पकड़ने की तैयारी कर रहा है। 23 मिनट का इंटरव्यू इस समय, जिस समय एक नेता 2 कांग्रेस के नेताओं से मिलकर के थम्स अप कर रहा है ऐसे ऐसे, और एक के अंगुल काट दे सुनते कहीं करे। 23 मिनट का इंटरव्यू, वो अपर 23 में बड़ो काम आसी भाई थी वो इंटरव्यू, और अभी इनमें भी काम आसी, अठे भी वो इंटरव्यू काम आ सके। मैं सोशल मीडिया के लोगों को आज कहा है कि इंटरव्यू के कुछ अंश निकाल दो, जो अंश यहां सोशल मीडिया के थ्रू चल सकते हैं। और एक और, अब जब आदमी की जबान बिगड़ती है तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अब बाबा साहब अंबेडकर साहब का फंक्शन था, कोई शिक्षक दी, पता नहीं क्या विषय था, मुझे ध्यान नहीं, और कह दिया अशोक गहलोत जी ने, कल हाथों हाथ लिया बीजेपी ने, हाथों हाथ, कि बाबा साहब को अपमान का घूंट सहना पड़ा, इसलिए वो बड़े हुए। वो चिंता किसी और की कर रहे थे। बाबा साहब को खाली अपमान का घूंट ही नहीं सहना पड़ा था साथियों, 2-2 बार कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया। उस हार का बदला लेने का अब अवसर आया है सरदार शहर में, और हराना चाहिए हमें। मतलब कोई मौका ही नहीं छूटते डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब का अपमान करने का, कोई मौका नहीं छूटते। ये कांग्रेस की फितरत हो गई। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि मुझे लगता है, जैसे मैं असेसमेंट करता रहता हूं, मुझे लगता है कि ये चुनाव घुमावदार मोड़ से बाहर निकल गया है और हाईवे पे आ गया। भाई साहब, रफ्तार तेजी से पकड़ानी है आपको, और 5 तारीख तक शांति से नहीं बैठना है। राजकुमार जी रिणवा साहब भी मदद करेंगे और जयदीप डूडी जी भी मदद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। दोनों मदद करेंगे, दोनों पड़ोस के विधानसभा क्षेत्रों के रहने वाले हैं और अपने दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं। इससे आज जो ये फंक्शन हुआ है, इससे भाजपा मजबूत हुई है और अशोक पिंचा जी भी बहुत मजबूत हुए भाई साहब, बहुत मजबूत हुए। मुझे ऐसा लगता है जीत सुनिश्चित कराने के लिए हमें सबको लगना चाहिए, सब लगेंगे भी जी जान से। लेकिन टेक्निकल कारण, जैसे हमें अरुण सिंह जी सुबह सुबह समझा रहे थे, ये करना ये करना ये करना, मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि हमारे 6 मंडल अध्यक्ष हैं, सोने से पहले कहोगे आज हमने क्या किया पिंचा जी के पक्ष में। कह दोगे क्या? कहने के प्रयास करोगे क्या कि इस गांव में इस आदमी को हमने कहा, इस गांव में इस आदमी को हमने कहा? मैं तो शुरू करूंगा,
मैंने कल शुरू कर दिया। मैंने एक आदमी को फोन किया, मैं 100 वोट बढ़ा करके सोया। क्या ऐसा परिणाम ले सकते हैं? क्या ऐसा परिणाम ले सकते हैं? ले सकते हैं तो चुनाव आप जीत जाओगे। बोलिए अशोक पिंचा जिंदाबाद, अशोक पिंचा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्जुन राम जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोक लाडले प्रत्याशी पूर्व विधायक आदरणीय अशोक जी पिंचा से कि आप आए सभा को संबोधित करें। आदरणीय अशोक जी पिंचा, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन भी हमें करना है। आज के इस राम मंच पे सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया, अखिल भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रभारी राजस्थान अरुण सिंह जी, राजस्थान की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, केंद्रीय राज्य मंत्री जो अभी अभी आपको उद्बोधन दे रहे थे आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल, भारत सरकार चूरू के युवा सांसद आदरणीय राहुल जी कस्बा, रतनगढ़ विधायक भाई अभिनय सिंह महर्षि, पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्बा, हनुमानगढ़ से पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी, चूरू के जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, यहां से आए हुए अलवर से आए विधायक बनवारी जी सिंघल, चूरू जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी, सदार शहर प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन जी राजपुरोहित, प्रहलाद जी सराफ एवं इस उपचुनाव हेतु आए हुए सभी राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सदार शहर के इस राम मंच पर मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपचुनाव के माध्यम से यहां आप सब लोग आए और भारतीय जनता पार्टी को जीत कैसे मिले, जो जीत सुनिश्चित करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं ये वंदनीय है। आप लोगों की मेहनत निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगी और साथ ही साथ यहां भादरा से जयदीप जी डूडी ने भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल हुए। जब मैं विधायक था तब वो जयदीप जी डूडी भी विधायक थे और राजकुमार जी रिनवा जो बड़े भाई रतनगढ़ से मंत्री भी थे, वो भी मैं भी उनके साथ में एक बार विधायक था। उन्होंने पुनः आत्ममंथन की बात आप लोगों को बताई, क्योंकि दिमाग तो इनका मोदी भक्त है। और भाषणों का मैं महाभारत की गीता की बात ज्यादा करें। एक बार मैं बिहार के चुनाव में गया राठौड़ साहब के नेतृत्व में, तो बीते 9 दिन तक राजकुमार जी सागराना काम पड़ियो सफर मारो हो तो भी मैं गीता के बात बताता कि गीता का मैं नहीं आया यहाँ चालती रहे। तो मेरी आई 9 दिन माने हुए आधी गीता सुना दी। निश्चित रूप से तो आज सदार शहर को स्वर्णिम अवसर मिला है और आप सब लोग पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी जी को नेतृत्व को हाथ मजबूत करने के लिए और जो 2023 का जो आगाज सदार शहर से करना चाहते हैं, निश्चित रूप से ये आगाज सदार शहर से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भी टीवी और अखबार में या इसमें व्हाट्सएप पर जो बात आ रही है, मैं आज रास्ते में राठौड़ साहब को कह रहा था, नहीं राठौड़ साहब कह रहे थे कि यार एक फार्म और तैयार रखी, सरकार की चुनाव पहले जा सके। तो हालात पिछले 4 साल में
सरदार शहर की जो दुर्दशा हुई है, भयंकर दुर्दशा हुई। किसान तो साव ज्यादा नुकसान सरदार शहर के किसान को हुई। जो हालात इरिगेशन का बेल्ट होने के बाद में लाइट कब आती है और कब जाती है कोई पता नहीं। एक भी जीएसएस यहाँ बना नहीं। यूरिया डीएपी का ब्लैक हो रहा है। ब्लैक भी इस हिसाब से कि भी आप आधा खाओ और आधा हमको दो। तो ये भ्रष्टाचार की भेंट सरदार शहर चढ़ चुका है। तो सरदार शहर बचे, इसके लिए आप सबको प्रयास करना है। हम गांव गांव घूमकर, वार्ड वार्ड घूमकर अभी दौरा करते हुए राठौड़ साहब और राम सिंह जी के साथ हम यहाँ इस प्रोग्राम में आए हैं। वापस हमको जाना है। मैं तो आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा छठा चुनाव है। निश्चित रूप से इस चुनाव में आप लोग सब लगकर और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मुझे आशीर्वाद दिलाओगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अब मैं निवेदन करूंगा, लगातार 7 बार से राजस्थान की विधानसभा में हमारी आवाज बन करके पहुंचने वाले इसी सरदार शहर के पुत्र आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़, आप पधारे सभा को संबोधित करें। आदरणीय राजेंद्र जी। राम मंच की अनूठी सभा में राम मंदिर बनाने वाली पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी, अपनी पार्टी का प्रभारी अरुण सिंह जी, इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का लोक लाडला प्रत्याशी भाई अशोक जी, आदरणीय अर्जुन जी, राहुल जी, राम सिंह जी, मुकेश जी और मंच पर विराजेड़ा रतनगढ़ विधानसभा में बड़ी बेखूबी हूं विधानसभा को प्रतिनिधित्व करने वाला अवनेश जी। और आज जगह लोगों के इस चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के उपलक्ष्य में जश्न में आप आया हो। अध्यात्म, सामाजिक सेवा और राजनीति का तीनों कामों में जगह एक आदर्श व्यक्ति रहा ईशा राजकुमार जी रणवा साहब, किसाना का नेता भाई जयदीप जी, इस सभागृह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी ने जाना नाड़ा माना नाड़ा, जयदीप जी, राजकुमार जी ने माना नाड़ा, सारी मोतियां से महंगा भैया, शक्ति सुरा माता और बहना। राजकुमार जी, आप ईशा मोड़ पर ही पार्टी में आया हो, जब एक चुनौती भी पार्टी के सामने है। और मैं समझूं कि आपकी कठिन परीक्षा में निश्चित तौर पर आपके आगमन के बाद में इस चुनाव के अंदर सरदार शहर विधानसभा में जबकि 11 ग्राम पंचायत आपकी लागे है, बांग अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने रिकॉर्ड बहुमत मिलेगा, इस पर मैंने पूरी उम्मीद है। 4 साल को शासन और 4 साल के शासन का आकलन के बाद बहुत सा लोग जगह एक उम्मीद के साथ ही पार्टी में गया है, वे आपको रुखी देश के निर्माण में ये राजस्थान के जितना राजस्थान ने लुटो गयो है वह बात ने लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। मैं कोई लंबी बात कहने वास्ते खड़ो को नहीं आया हूं। मैं अशोक जी पीछा सका, मैं और राम सिंह जी अभी 9 गांव में जाकर आया। अभी अर्जुन जी चुनाव के मोड़ के बारे में कह रहा और मेरे बारे में बात कही गई कि मैं इस जिला के अंदर इस तहसील को जायड़ो जरूर हूं, पर जिला मुख्यालय चूरू मेरी कर्म भूमि है। बठू में लगातार जीत रहा हूं, तो लगातार इस जिला में काम करता करता मिनखा का चेहरा पड़ना बना रहा है और आपका सबका चेहरा पर मैं निगाह डाल रहा हूं
यूं पहले दिन एक दिन में 14-17 गांव में जाकर आया, आज 9 गांव में जाकर आया है। एक एक गांव ने नाप रहा है, एक एक गांव ने नापांगा भी। मैं जिम्मेवार हूं कह सकूं कई बार लोग मन बना लियो है, अब अशोक जी पीछे न और कोई पीछेगा, अशोक जी पीछे न ऊंचो करेगा। कितना साल की राजनीति होगी, कोई कमी बेसी रह सके, पर कोई माई को लाली जिला में आबाद को नहीं कह सके अशोक जी पीछा जदू राजनीति में आया है। कोई टकसाल के अंदर सिक्कों को नहीं ढलो जो अशोक पीछा ने खरीद सका, ईमानदारी को प्रतीक है। और भैया तो जाता की बात है, जाने वाले का मुंह काला और आने वाले का बोल बाला। आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और आज आप समाचार पत्र में राजस्थान पत्रिका को सर्वे पढ़ोगे। राजस्थान में पहली बार कानून व्यवस्था मुद्दों बन गयो। राजस्थान में राजस्थान पत्रिका को सर्वे कह रहे हो, राजेंद्र राठौड़ को नहीं कह रहे हो। 69.2% लोग कह रहे हैं कि राज्य के अंदर ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना मंदिर में मूर्ति सुरक्षित है, ना घर में संपत्ति सुरक्षित है। सड़क पर चालनो दुर्भर हो रही है, लूट और कसौट को राज है। इशारा आज ना 4 साल बाद वापिस बन पाऊंगा। कर्जा माफी की बात न ले लो, बेरोजगारी भत्ता की बात न ले लो, लंबी बात को नहीं करूं। बिजली की हालात क्या है, अभी पिछले गांव में पनपालिया में लोग माने कह रहा कि अंधेरी नगरी चौपट राजा पता होगा नहीं, हमारा गांव अंधेरा में डूबा रहा। बिजली का बिलों में करंट आ रही है, बिजली का बिल और बढ़ेड़ा होगा। ये बात से भाइयों, आपने भंवर जी को एक सपना हो, भंवरलाल जी को माने सर क्यों गया भंवरलाल जी? एक सपना हो अशोक गहलोत की सरकार ने समाप्त करना को बांगो सपनों, और बांगो सपनों क्या करे सपूत ने तो आपके पिता को सपनों पूरा करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूं अनिल जी, शायद भी सपना ने पूरा करना वास्ते अब चुनाव मैदान में उतरा है। अशोक गहलोत ने अशोक पिछाऊ अशोक गहलोत की सरकार को सर्वनाश करना को अगर कोई आदमी बना कोई बात तो अशोक पीछा बनेगो। आपको तो निवेदन करना चाहूं, पिछले चुनाव 5 साल को चुनाव, 5 साल की सरकार बनाने को चुनाव है और 7 महीना को चुनाव है। और मैं तो अशोक जी ने कहा, अरुण सिंह जी एक नामांकन पत्र और तैयार रखा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जिस तरह को इंटरव्यू आयो है और जिस तरह की ललकार सचिन पायलट करी है, आज सरकार आपका बोझ टूट जाओगी भाई। इस चुनाव में 8 तारीख ने इनका रिजल्ट आएगा और दोबारा चुनाव फिर लड़ने पर इसकी यही हालत है। तो ये वास्ते मेरी आप सबको निवेदन है, आज अपना प्रमुख भामाशाह भी अटैक विराजा है, प्रहलाद जी भी, सारा लोग एक मंच पर है। आज टीम भारतीय जनता पार्टी है, आज टीम भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली है। सारा जना मिलके लाग जाओ और चुनाव अशोक पिछा को बनी और चुनाव इस सरकार ने, या अर्जुन जी क्या कराए ना, चोरा की सरकार है। मारो बचीड़ो चोरासू, लारो छुट्टे चोरासू, मारो बचीड़ो चोरासू, मधोनिया मारो बचीड़ो चोरासू, और चोराऊ लारो छुटानो है, कोई मैंने कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौड़ साहब। कुछ भारतीय जनता पार्टी के युवा एवं उत्साही कार्यकर्ता 21 किलो की माला से मंच का स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। आदरणीय अरुण सिंह जी का, सतीश जी का, अर्जुन राम जी, राजेंद्र जी का मैं निवेदन करूंगा। परमेश्वर जी सारण, प्रशांत जी स्वामी, भानु प्रकाश जी स्वामी, राकेश जी सारण, दौलत राम जी, हंसराज जी प्रजापत, मुकेश जी भामा, मुकेश जी राव, आप कृपया मंच पर आए। बाबूलाल जी प्रजापत, पवन जी सैनी, आप कृपया मंच पर आए एवं 21 किलो की माला से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को नई दिशा देने वाले, हमें समय समय पर पूरे पार्टी को संभालने वाले ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी हमें संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सतीश पुनिया जी,
राजेंद्र राठौड़ जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राम सिंह जी और यहाँ के जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी, अशोक कुमार पिंचा जी जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं। उसी के साथ साथ अभी जो 2 लोगों ने ज्वाइन किया, ऐसे राजकुमार रिणवा जी, जयदीप डूडी जी, ताली तो बजाओ इनके लिए। या उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं केवल निवेदन करने आया हूं क्योंकि यह चुनावी समर चल रहा है और चुनावी समर में हिमाचल प्रदेश का चुनाव संपन्न हो चुका है। उसके नतीजे 8 तारीख को आएंगे और वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, यह स्पष्ट है। इसी के साथ साथ गुजरात का भी चुनाव हो रहा है। गुजरात में भी यह स्पष्ट है कि 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो गुजरात में भी 3/4 बहुमत के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। और उसी दिन सरदार शहर का भी नतीजा आना है। सरदार शहर में भी जिस प्रकार से जोश और उमंग कार्यकर्ताओं में है, जनता में है, मुझे पूरा विश्वास है कि सरदार शहर में भी अशोक कुमार पिंचा जी जीतेंगे और वह भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे। जरा हाथ उठाकर बताओ, जब पूरे देश भर के कार्यकर्ता 8 तारीख को जश्न मनाएंगे, 8 तारीख को विजय उत्सव मनाएंगे, हिमाचल प्रदेश की जीत का उत्सव मनाएंगे, गुजरात के जीत का उत्सव मनाएंगे, तो आप सरदार शहर के जीत का उत्सव मनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बताओ जरा हाथ उठा के बताओ। उत्सव मनाना चाहते हैं ना, तो मैं यही कहूंगा कि आप सब और संकल्प लो और उस संकल्प के माध्यम से 5-6 दिन लगातार मेहनत करना है और यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। जरा हाथ उठा के संकल्प लो। 6 दिन काम करने के लिए तैयार है ना? पूरा तैयार है तो बंदे, वह संकल्प लो, बंदे बंदे। और अगर आप सब कहो, अगर आप सब अशोक कुमार पिंचा जी को जिताने का संकल्प लेते हो तो कहो तो विजय का पटका उनको पहना दूंगा। सब बोलो तो विजय का पटका पहना दूं? बोलो, सब हाथ उठा के बताओ। मेहनत करना पड़ेगा, पहना दूं ना? पक्का? मंच वाले भी बोल रहे, मंच वाले भी भाई साहब सब बोल रहे हैं ना? पक्का? ठीक है, तो इस बार मैं विजय का पटका पहनाता हूं इनको और आप सबको संकल्प चुकी लिए हो, पूरी मेहनत करके इनको जिताना है। आइए पिंचा जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं सम्मान और आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा चूरू के सपूत राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जननायक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी से आह्वान करूंगा कि आप पधारें, सभा को संबोधित करें। डॉक्टर सतीश जी पूनिया। जो पीछे खड़े हैं मैं कुर्सियों पर बैठ जाऊं, अभी तो अशोक जी खड़े हैं एकला, सारी बारी बाद में आवेगी। मैं दरवाजे पर खड़े हैं जगह। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आदरणीय अरुण सिंह जी, सम्मानित मंच और सरदार शहर के इस उपचुनाव के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई अशोक पिंचा जी, उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, यहां पर उपस्थित माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और सम्मानित बुजुर्गों, बात सबकी पूरी हो गई। आज 2 काम होने थे। एक राजकुमार रिणवा जी की घर वापसी और जयदीप डूडी जी का पार्टी की ज्वाइनिंग का काम। अब इसमें केवल राजकुमार जी की ज्वाइनिंग और जयदीप जी का काम हो गया हो ऐसा नहीं है।
इन दोनों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। आपने बहुत उत्साह से इनके लिए ताली भी बजाई, समर्थन भी दिखाया, लेकिन असली परीक्षा तो युद्ध के मैदान में होगी, जहां सभी नेताओं ने आपको ये आग्रह किया है कि इस सरदार शहर के उपचुनाव से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मेरे से पहले सब लोगों ने किसानों की तकलीफ की बात कही, बेरोजगारियों की कही, अपराध की कही, चिकित्सा की, शिक्षा की, सड़क की, बिजली की, पानी की, इन सब बातों की तकलीफ की बात कही है। ये भी सही है कि अभी भी भरोसा नहीं है कि सरकार की जिंदगी कितनी है। अभी तो अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की फिल्म का नाम है गद्दार कौन। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि अगली फिल्म का नाम क्या होगा, तो मैंने कहा ऐसे लग रहा है कांग्रेस पार्टी की अगली फिल्म होगी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जब पार्टी और सरकार डूबने वाली हो तो सरदार शहर की जनता किसी डूबने वाले जहाज में सवार क्यों होगी। चर्चा जरूर चलती है कि सहानुभूति है, पर मुझे तो लगता है कि सरदार शहर की जनता इस बार बदलाव चाहती है, परिवारवाद से भी मुक्ति चाहती है और कांग्रेस पार्टी के जो नारे हैं, जो नीति है, जो नियत है, उससे भी मुक्ति चाहती है। सरदार शहर के किसी गरीब का घर रोशन हुआ तो मोदी जी की नीतियों के कारण हुआ है, कांग्रेस के कारण नहीं हुआ है। सरदार शहर में जब जब विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, और हारने के बाद भी अशोक पीचा ने इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की है। और जो राजनीति में सबसे बड़ा गुण होता है, जिसका जिक्र आदरणीय राठौड़ साहब ने किया, कि 30 वर्षों की राजनीति में काजल की कोठरी में जो व्यक्ति ईमानदारी से बाहर आ गया उसका नाम अशोक पीचा है। आपको तो ईमानदारी चाहिए, काम चाहिए, तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, राजनीति में कुछ मापदंड होते हैं। मुझे खुशी हुई जब राजकुमार जी की वापसी की बात हुई और मैंने अभिनेश जी से फोन करके पूछा इस नाते कि वो पार्टी के विधायक हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मेरे मन में शंका थी कि अभिनेश जी मना करेंगे। अभिनेश जी ने कहा कि भाई साहब पार्टी को फैसला करना है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मित्रों, राजनीति में पुरुषार्थ से और भाग्य से दोनों चीजें मिलती हैं। आज इस विशाल भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जब लोग जुड़ते हैं तो इस पार्टी को मां कह के आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, जिसके प्रारब्ध में लिखा होगा, उसको सम्मान का ताज मिलेगा। सबको पता 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी। उस सरकार में सबकी बराबर हिस्सेदारी हो, सबका सम्मान हो, और उसका आगाज सरदार शहर के उपचुनाव से हो। इस यज्ञ में आहुति देने के लिए एक एक कार्यकर्ता परिश्रम करने के लिए आया है। मैं मंच पर बैठे हुए तमाम नेताओं को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं, खासतौर पर इस क्षेत्र के दोनों ही वरिष्ठ नेता आदरणीय राम सिंह जी और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी। लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के ताले की चाबी भी इन दोनों के पास ही है। तो जिनकी इतनी पकड़ हो और जो पूरे परिश्रम से इस समय अशोक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उसमें अर्जुन जी का रणनीतिक कौशल भी शामिल हो गया। और उस रणनीतिक कौशल के साथ जितने तमाम लोग विधायक अपने क्षेत्रों की फिक्र करते हैं, लेकिन मैं भाई बिहारी बिश्नोई जी का भी धन्यवाद दूंगा कि वो अपने क्षेत्र के अलावा इस क्षेत्र में भी परिश्रम से काम कर रहे हैं। हमारे बनवारी सिंघल जी अलवर के विधायक रहे, हमारे कन्हैयालाल जी मालपुरा के विधायक हैं, अब जयदीप जी डूडी जुड़ गए तो ये परिवार और बड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग मिलकर
इस सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अगला कार्यक्रम हमारे प्रहलाद सराफ जी का है कि वो बहुत बड़ी संख्या में उनके यहाँ भी लोग एकत्रित हैं। बहुत लंबे समय से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी से कि आप आए और धन्यवाद दें। आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी। जय श्री बालाजी। राजकुमार जी रीणुआ का बहुत बहुत स्वागत पार्टी के बाद है और थान लोग सगड़ा आया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक जी पेंचान भारी मुद्दों जीतो इमलाक जो